मंगलाचरण करने के लिए हाथ जोड़ लेंगे सभी। मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। देवादिदेव 1008 श्री आदिनाथ भगवान की जय। आचार्य भगवान श्री उमा स्वामी महाराज की जय। 3 कम 9 करोड़ महामुनिराजों की जय। तत्वार्थ सूत्र के स्वाध्याय में अपन लोग पहला अध्याय पूर्ण करके दूसरे अध्याय पर आ चुके थे और दूसरे अध्याय में अपन ने पहला सूत्र देख लिया था। ठीक, दूसरे अध्याय के पहले सूत्र में जीव के असाधारण 5 भावों का वर्णन किया गया था। इनको असाधारण भाव इसलिए कहा गया था क्योंकि ये मात्र जीव तत्व में ही पाया जाता है। तो एक बार अपन इस सूत्र को देखेंगे ताकि पुराना रिवाइज हो जाए, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। तो सूत्र क्या था? औपशमिक छायिको भावौ मिश्रश्च जीवस्य स्वतत्वं मौलिक पारिणामिकौ च। औपशमिक छायिको भावौ मिश्रश्च जीवस्य स्वतत्वं मौलिक पारिणामिकौ च। इसमें जीव के 5 असाधारण भाव देखे अपन ने। ठीक है, औपशमिक, छायिक, मिश्र यानी छायोपशमिक, फिर औदैक और पारिणामिक। इसमें क्या आया है? औपशमिक छायिको भावो, मतलब औपशमिक छायिक भाव। अपन ने 3 प्रकार के दीपक देख चुके हैं अपन अभी तक। आदि दीपक अपन ने कहाँ देखा था? पहले सूत्र में, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग। तो इसमें जो सम्यक शब्द था ये आदि दीपक था, क्योंकि वो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र तीनों के साथ लग रहा था। मेरी आवाज क्लियर आ रही है ना? कोई डिस्टरबेंस तो नहीं है? ठीक है। हाँ, तो 3 प्रकार के दीपक देखे थे, आदि दीपक, मध्य दीपक, अंत दीपक। तो आदि दीपक का एग्जाम्पल लिया था अपन ने सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी में। अंत दीपक का एग्जाम्पल अपन ने कहाँ लिया था? जो आखिरी सूत्र लिया था। ठीक है, आखिरी सूत्र क्या था? नैगम संग्रह व्यवहार ऋजु सूत्र और समभिरूढ़ एवं भूता नया। तो उसमें नए शब्द जो आखिरी में आया था वो सबके साथ लगेगा, तो वो अंत दीपक था। अब इस सूत्र में अपन एग्जाम्पल देख रहे हैं मध्य दीपक का। इसमें जो भाव शब्द आ रहा है, तो औपशमिक छायिकौ भावौ मिश्रश्च जीवस्य स्वतत्वं मौलिक पारिणामिकौ च। तो इसमें भाव शब्द बीच में आ रहा है लेकिन लगेगा हर किसी के साथ। तो ये एग्जाम्पल हो गया मध्य दीपक का। ठीक है, ठीक है। औपशमिक भाव, छायिक भाव, छायोपशमिक भाव, औदैहिक भाव और पारिणामिक भाव, ये 5 असाधारण भाव जीवस्य स्वतत्वम, जीव के सिर्फ जीव तत्व में पाए जाने वाले हैं ये भाव। ठीक है, इनको अपन ने समझा था कि क्या होते हैं। तो कर्म के उदय से जो भाव उत्पन्न होता है वो औदैहिक भाव कहलाता है। ठीक है, कर्म का उदय आया, हमने वैसा रिएक्ट कर दिया। ठीक है, किसी भी कर्म के उदय में जो भाव अपने आत्मा में होता है, जो परिणाम होते हैं, उसको औदैहिक भाव कहते हैं। फिर इसके बाद कौन सा भाव था? औपशमिक भाव। औपशमिक भाव क्या होता है? कर्म का उदय आया लेकिन हमने उसको दबा दिया। ठीक है, कर्म का उदय आया और हमने उसको आने नहीं दिया। जैसे हम मंदिर में बैठे थे और हमको क्रोध आया, तो हमने उस चीज को थोड़ी देर के लिए रोक लिया। ठीक है, तो ये कहलाएगा औपशमिक भाव। फिर क्षायिक भाव, कर्म के क्षय से जो भाव उत्पन्न आत्मा में होगा वो क्षायिक भाव कहलाएगा। कर्म के क्षय से जो भाव आत्मा में उत्पन्न होगा वो क्षायिक भाव कहलाएगा। फिर छायोपशमिक भाव, कुछ तो कर्म का अनुदय रहेगा, दबा हुआ रहेगा, और कुछ का उदय रहेगा। कैसे? अपन समझेंगे। सर्वघाती स्पर्धक होते क्या है वो बताऊंगा मैं अभी बाद में। ठीक है, जब इस टॉपिक पर आएगा। तो अपने को अभी इतना समझना है, सर्वघाती स्पर्धकों का अनुदय रहेगा और देशघाती स्पर्धकों का उदय रहेगा। इतना समझना है बस अपने को। ये स्पर्धक क्या होते हैं, सर्वघाती क्या, हाँ, बस इतना समझ लो, जो आत्मा में पूरी तरह से गुण का घात कर दे। सर्वघाती मतलब अपने को समझ में आ रहा है, जो पूरा घात कर दे। सर्वघाती देशघाती का डिफरेंस पूछा है ना छायिक और छायोपशमिक में। ठीक है,
क्षयिक भाव कैसा होता है? जब आत्मा में अपन ने तपस्या करके उस कर्म को पूरी तरह से क्षय कर दिया। क्षयिक मतलब क्षय, पूरा क्षय कर दिया उस कर्म को, ठीक है, तो वो क्षयिक भाव होता है। क्षयिक भाव ऐसा होता है कि अगर एक बार हो गया तो फिर गायब नहीं होएगा, ठीक है, वापस ऐसा मतलब ऐसा नहीं होगा कि वो गुण कभी खत्म हो जाए हमारी आत्मा से, वो भाव कभी खत्म हो जाए, वो क्षयिक है, मतलब हमेशा रहेगा। जैसे क्षयिक सम्यक दर्शन, एक बार हो गया तो सिद्धों में भी रहेगा, अपन सिद्ध बन जाएंगे तब भी अपने आत्मा में रहेगा वो गुण, वो भाव अच्छा, परमानेंट। परमानेंट, यस परमानेंट रहेगा वो। लेकिन क्षयोपशमिक के साथ ऐसा नहीं होता है, वो कभी कम ज्यादा भी हो सकता है या पूरी तरह से चला भी जाए कभी, ठीक है, ये डिफरेंस हो गया। तो अपन क्षयोपशमिक की डेफिनेशन देख रहे थे, बस इतना समझना है अभी कि सर्वघाती स्पर्धकों का तो अनुदय रहेगा और देशघाती स्पर्धकों का उदय रहेगा, तो इसको क्षयोपशमिक भाव कहेंगे, ठीक है। चार भाव देख लियो। और पारिणामिक भाव क्या होता है? जिसमें किसी भी प्रकार का उदय, उपशम, क्षय या क्षयोपशम की आवश्यकता नहीं है, जो स्वभाव से होता है आत्मा में, उसको कहते हैं पारिणामिक भाव। जिसका एग्जाम्पल अपन ने एक पानी के ग्लास से देखा था कि नदी में से अपन पानी भर के लाए, उसमें फिटकरी घुमा दी, उसमें जैसे ही फिटकरी घुमाएंगे तो उस पानी की जो गंदगी है वो बैठ जाएगी थोड़ी देर के लिए, ठीक है, बस थोड़ी देर के लिए बैठेगी वो, अंतर्मुहूर्त काल का होता है औपशमिक भाव, ठीक है, इसको अपन ने औपशमिक भाव कहा। जो अपन ने फिटकरी घुमा के उसको थोड़ी देर के लिए दबा दिया, उस मल को, पानी के गंदगी को दबा दिया थोड़ी देर के लिए, वो औपशमिक भाव। फिर अपन ने उसको दूसरे गिलास में ट्रांसफर कर लिया जो साफ पानी था, तो अपन ट्रांसफर कर लेंगे तो क्या होगा, पूरी की पूरी गंदगी तो नहीं जाएगी एक बार में, थोड़ी बहुत रह जाएगी, ठीक है, ये क्षयोपशमिक भाव। फिर अपन ने उस पानी को और 2-3 बार प्रोसेस कर लिया, उबाल लिया, छान लिया, फिर उबाल लिया, फिर छान लिया, ठीक है, जिसको डिस्टिलेशन कहते हैं अपन, तो अपन ने वो कर लिया, तो पानी जो है एकदम प्योर बचा अपने पास, गंदगी उसमें एकदम ही नहीं है, तो ये क्षयिक भाव, अब उसमें गंदगी आएगी भी नहीं, ठीक है, ये डिफरेंस हो गया। जब थोड़ी बहुत गंदगी रह जाए पानी में तो वो क्षयोपशमिक भाव, और जब पानी एकदम क्लियर हो गया, एकदम प्योर हो गया, तो वो क्षयिक भाव, ठीक है। औदैहिक भाव मतलब हमारी आत्मा में कर्म का उदय आया, हमने रिएक्ट कर दिया, वो औदैहिक भाव। और पारिणामिक भाव मतलब किसी प्रकार के उदय, उपशम, क्षय, क्षयोपशम की जरूरत नहीं है। अपन ने ये भी देखा था पिछली बार कि ये भाव कौन कौन से कर्मों में घटित होते हैं। तो औदैहिक भाव, आठों कर्मों का उदय आता है ना अपनी आत्मा में एक समय में, आठों कर्मों का उदय आ सकता है, ठीक है, तो औदैहिक भाव आठों कर्मों का बनेगा, औदैहिक भाव आठों कर्मों में घटित होगा, ठीक है, ध्यान से सुनना, औदैहिक भाव आठों कर्मों में घटित होगा। फिर दूसरा औपशमिक भाव, औपशमिक भाव सिर्फ मोहनीय कर्म में घटित होता है, सिर्फ मोहनीय कर्म का ही उपशमन हो सकता है, बाकी कर्मों का उपशमन नहीं हो सकता है, ठीक है, रिपीट कर रहा हूं मैं बार बार ताकि ध्यान में रहे चीज। औपशमिक भाव सिर्फ मोहनीय कर्म में घटित होगा, बाकी कर्मों में उपशम नहीं हो सकता है। फिर क्षयिक भाव, अपनी आत्मा में क्षय अपन सभी कर्मों का कर सकते हैं, मतलब आठों कर्मों का क्षय कर सकते हैं ना, जो सिद्ध भगवान होते हैं वो आठों कर्मों का क्षय कर देते हैं ना, तो हर कर्म के क्षय से एक एक गुण आत्मा में उत्पन्न होता है, ठीक है। तो क्षयिक भाव घटित तो आठों कर्मों में हो सकता है, लेकिन इस ग्रंथ में किसका वर्णन दिया है? सिर्फ 4 घातीय कर्मों का। 8 कर्म होते हैं, उसमें से 4 घातीय कर्म होते हैं, 4 अघातीय कर्म होते हैं, ठीक है। घातीय कर्म कौन कौन से होते हैं? दर्शनावरण, ज्ञानावरण, मोहनीय और अंतराय, ठीक है। तो सिर्फ इन 4 कर्मों में ही क्षयिक भाव घटित करा है यहां पर इस ग्रंथ के दूसरे अध्याय में, हो आठों कर्मों में सकता है। फिर छायोप पर मुझे इसमें एक चीज पूछनी है कि आचार्य जी तो इतने मतलब ज्ञानी टाइप होते हैं, तो उन्होंने इसमें 4 ही क्यों लिए हैं? ऐसा कुछ बताया है आगे किसी टीकाकार ने? नहीं, वो इसलिए घटित करा है क्षयिक भाव क्योंकि वो अरिहंतों का वर्णन करने के लिए क्षयिक भाव घटित करा है यहाँ पर, ठीक है। तो अच्छा। अरिहंत तो 4 घातीय कर्मों का ही नाश करते हैं ना, हाँ, सिद्ध करेंगे आठों सिद्ध आठों कर्मों आठों का का तो। करेंगे, इसीलिए उन्होंने यहाँ पर करा है। बाकी जो वृहद टीकाएं हुई है उनमें आठों के बारे में बताया जा सकता है, ठीक है, लेकिन ठीक। यहाँ पर उनने सिर्फ 9 क्षयिक भाव बताए उनने आगे जा करके, तो 9 जो क्षयिक भाव हैं वो घातीय कर्मों की अपेक्षा ही बताए उनने।
जैसे अब क्या होता है, इन कर्मों में जो अघातीय कर्म है, इनमें अगर अपन क्षायिक भाव घटित कर दें तो इनसे अपने को कैसे गुण प्राप्त होते हैं? अगुरु लघुत्व प्राप्त होगा, अव्याबादत्व आदि गुण प्राप्त होते हैं इनके, लेकिन ये सिद्धों के गुण हो जाते हैं। इसमें सिर्फ अरिहंत भगवान के गुणों के क्षायिक भावों का वर्णन है। ठीक है, ठीक है भाई। तो अपन ऐसा समझ सकते हैं कि उन्होंने ना संसार के जीवों का बात कर दिया। सिद्ध जीव मुक्त हो गए ना, ओके। अरिहंत भगवान मुक्त नहीं हुए, तो उनने सिर्फ संसारी जीवों का वर्णन करा है यहाँ पर, इसीलिए उनने सिर्फ 9 भाव बताए। ठीक है भाई। ठीक है, हाँ, तो अपन ने देख लिए यहाँ पर उन्हें क्षायिक भाव सिर्फ घातिया कर्मों में घटित करा, और फिर छायोक्षमिक भाव होता है। छायोक्षमिक भाव घटित ही सिर्फ घातिया कर्मों में होता है, अघातिया में हो ही नहीं सकता। ठीक है, अपन ने इतनी चीजें देखी थी। औदैहिक भाव 8 कर्मों में, औपशमिक भाव सिर्फ मोहनीय कर्म में, छायिक भाव हो तो 8 कर्मों में सकता है, यहाँ पर सिर्फ घातिया में है, और छायोक्षमिक भाव सिर्फ घातिया कर्मों में। पारिणामिक भाव में तो किसी कर्म की कोई जरूरत ही नहीं है, वो तो कर्मों से रहित ही होता है हमेशा, बिना कर्मों के किसी जरूरत ही नहीं वहां पर उदय उपशम क्षय क्षयोपशम की। यहां तक अपन ने देख लिया था। अब अपन आगे का सूत्र देखेंगे, दूसरा सूत्र आज जो अपने को नया चालू करना है। ठीक है, सूत्र बोलेंगे, द्विनवाष्टा दशैक विंशति त्रिभेदा यथाक्रमम। द्विनवाष्टा दशैक विंशति त्रिभेदा यथाक्रमम। द्विनवाष्टा दशैक विंशति त्रिभेदा यथाक्रमम। श्रेयस भैया सूत्र बोलोगे एक बार? किसी और से बुलवा लो। ठीक है, कनिका दीदी। हाँ, मैं बोलती हूँ। द्विनवाष्टा दशैकविंशति त्रिभेदा यथाक्रमम। ठीक है, यथाक्रमम, क्रम से लगाना है। यहाँ पर कुछ संख्याएं दी है। ठीक है, द्वि मतलब 2, नव मतलब 9, अष्टादश मतलब 18, एक विंशति यानी 21, और त्रि यानी 3। यथाक्रमम, क्रम से लगाएंगे। अब जो अपन ने भाव पढ़े थे ना, 5 असाधारण भाव, अब ये कितने कितने होते हैं क्रम से लगाएंगे। तो पहला था औपशमिक। औपशमिक भाव 2 होते हैं, उधर था औपशमिक, यहाँ पर पहले 2, तो औपशमिक भाव 2 होते हैं। फिर नव, औपशमिक के भाव बाद कौन सा था? क्षायिक भाव, तो क्षायिक भाव 9 होते हैं। ठीक है, फिर मिश्रश्च, और यहाँ पर तीसरा है अष्टादश। मिश्रश्च कौन सा था? छायोपशमिक भाव, तो छायोपशमिक भाव होते हैं 18, अष्टादश मतलब 18। फिर इसके बाद औदैहिक। ठीक है, औदैहिक भाव एक विंशति 21, 21 औदैहिक भाव। पारिणामिक, पारिणामिक भाव कितने? त्रि यानी 3। यथाक्रमम, तो अपन ने क्रम से लगा लिया, जैसा सीक्वेंस वहां पर था वैसा ही अपन ने यहां पर ले लिया। एक और बार देखेंगे सूत्र का मतलब, द्विनवाष्टा दशैक विंशति त्रिभेदा यथाक्रमम, क्रम से लगाए तो भावों की संख्या बन जाएगी कितनी होती है। द्वि यानी 2, तो औपशमिक भाव 2, फिर क्षायिक भाव 9, छायोपशमिक भाव 18, औदैहिक भाव 21, और पारिणामिक भाव 3। ठीक है, सूत्र का इतना ही मतलब है। यहां पर सभी भावों की संख्या बता दी अपने को, कौन से भाव कितने कितने होते हैं। ठीक है, इजी था, सूत्र में सिर्फ इतना ही है। अब अपन आगे देखेंगे अगला सूत्र। अब क्या हो रहा है, इन भावों का डिटेल्ड वर्णन चालू हो रहा है, तो अपन डिटेल्ड वर्णन पढ़ेंगे इन भावों का। तो अब औपशमिक भाव कौन कौन से होते हैं, अभी तो संख्या बताई, अब कौन कौन से भाव होते हैं ये बताएंगे। तो अगला सूत्र क्या बोला? सम्यक्त्व चारित्रे, सम्यक्त्व चारित्रे, सम्यक्त्व चारित्रे। ठीक है, सूत्र सोनाली का एक बार सूत्र बोलोगे? सम्यक्त्व चारित्रे। ठीक है, तो
सम्यक्त्व और चारित्र, ये दो औपशमिक भाव होते हैं। अपन ने क्या देखा था जब अपन ने औपशमिक भाव का वर्णन पढ़ा था, तो औपशमिक भाव कौन से कर्म में घटित होता है? सिर्फ मोहनीय कर्म में। अपन ने पहले अध्याय में एक बार देखा था कि मोहनीय कर्म के दो पार्ट्स करे अपन ने, ठीक है, दर्शन मोहनी और चारित्र मोहनी। याद है ये सबको? तो एक बार थम्स अप कर दो, अपन ने एक बार देख चुके हैं इस चीज को। दर्शन मोहनी और चारित्र मोहनी, ये मोहनीय कर्म के दो पार्ट्स होते हैं, ठीक है। नहीं याद है तो अपन एक बार और देख रहे हैं इसको। मोहनीय कर्म के दो पार्ट्स होते हैं, दर्शन मोहनी और चारित्र मोहनी। क्या होता है ये? जो हमारी आत्मा में सम्यक दर्शन गुण का घात करता है उसको दर्शन मोहनीय कहते हैं। हमारी जो सच्चे देवशास्त्र गुरु के प्रति श्रद्धान होना चाहिए उसको सम्यक दर्शन गुण कहते हैं, और जिस कर्म के कारण हमको सम्यक दर्शन नहीं हो पा रहा है उसको दर्शन मोहनीय कर्म कहते हैं, ठीक है। दर्शन मोहनी। अब चारित्र मोहनी। चारित्र मोहनी क्या होता है? हमारी आत्मा में चारित्र गुण होता है, ठीक है। हम संयमी हैं स्वभाव से, लेकिन जो हमारे संयम का घात कर रहा है, हमको संयम नहीं होने दे रहा है, हम अव्रती हैं, तो किस कर्म के उदय से हैं? चारित्र मोहनी। हमारे अंदर चारित्र प्रकट नहीं होने दे रहा है ये, ठीक है। तो मोहनीय कर्म के दो पार्ट्स हो गए, दर्शन मोहनी और चारित्र मोहनी। अगर किसी के पास कॉपी पेन है तो लिख के रखना आगे की चीज जो बता रहा हूं मैं, ठीक है, ये आगे भी काम आएगी। लिख के रखोगे तो बेटर होगा। अब कर्म प्रकृतियां सबने सुनी है ना, क्या होती है कर्म प्रकृतियां? मतलब क्या क्या प्रकृतियां कर्मों में होती है, उसके छोटे छोटे डिवीजन। 8 कर्म हो गए, फिर 8 कर्मों में और छोटी छोटी और प्रकृतियां होती जाती हैं। तो ऐसे दर्शन मोहनी के अंदर 3 प्रकृतियां होती हैं, ठीक है, लिख लेना। दर्शन मोहनीय के 3 प्रकृतियां होती है, मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति। दर्शन मोहनी में 3 उत्तर प्रकृतियां हैं, एक बार और बोल रहा हूं, मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति। चारित्र मोहनीय में 25 प्रकृतियां हैं, ठीक है। दर्शन मोहनीय की 3, चारित्र मोहनीय की 25, ठीक है। अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ, अनंतानुबंधी क्रोध, अनंतानुबंधी मान, अनंतानुबंधी माया और अनंतानुबंधी लोभ। लिख लोगे, बहुत डिफिकल्ट चीज नहीं है, सिर्फ कर्म प्रकृतियों के नाम है ये, तो याद रहेंगे। अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ, फिर अप्रत्याख्यानावरण क्रोध मान माया लोभ, प्रत्याख्यानावरण क्रोध मान माया लोभ, संज्वलन क्रोध मान माया लोभ। ये हो गई 16। कषाय चौकड़ी कहते हैं इसको। 4 है ना, 4 4 की संख्या है इनमें, तो कषाय चौकड़ी कहा जाता है इनको। अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ, अप्रत्याख्यानावरण क्रोध मान माया लोभ, प्रत्याख्यानावरण क्रोध मान माया लोभ, संज्वलन क्रोध मान माया लोभ। ये 16। फिर 25 होती है टोटल, तो 9 बची। तो 9 कौन सी होती है? नव 9 कषाय कहते हैं इनको। नव 9 कषाय, 9 मतलब किंचित कषाय, थोड़ी सी कषाय जैसी है ये जो अपन ने 16 पढ़ी इनकी जैसी खतरनाक नहीं है ये, थोड़ी कषाय जैसी है ये। तो हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद। एक बार और बोल रहा हूं, लिख लेना जिसके पास भी कॉपी पेन है। हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद। ये हो गई 25 चारित्र मोहनी की प्रकृतियां। और 3 देखी थी अपन ने दर्शन मोहनी की प्रकृतियां, मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति, ठीक है। अब ये हो गई टोटल मोहनीय कर्म की 28 प्रकृतियां। इन 28 में से 7 प्रकृतियां हमारे सम्यक दर्शन का घात करती हैं, और बची हुई 21 प्रकृतियां हमारे चारित्र गुण का घात करती हैं। कौन सी हमारे सम्यक दर्शन का घात करती है? तो दर्शन मोहनी की 3,
कौन सी? मिथ्यात्व, सम्यक प्रकृति। और चारित्र मोहिनी की 4, कौन सी? अनंतानुबंधी क्रोध, मान, माया, लोभ। ठीक है, सम्यक दर्शन का घात करने वाली 7 प्रकृतियां, सम्यक प्रकृति, अनंतानुबंधी क्रोध, मान, माया, लोभ। ये 7 प्रकृतियां हमारे सम्यक दर्शन गुण का घात करेगी। ठीक है, बची हुई 21 प्रकृतियां हमारे चारित्र गुण का घात करेगी। सबको समझ में आ रहा है? बहुत डिफिकल्ट तो नहीं हो रहा है किसी के लिए? इजी है, इजी है। इजी है। सोनालिका, हितेन, समझ में आ रहा है? ठीक है। हाँ, तो ये हमारे चारित्र गुण का घात करेगी। अब अपन ने औपशमिक भाव क्या देखा था? जब अपन कर्मों का उपशमन करेंगे तो औपशमिक भाव होगा। तो सम्यक मतलब सम्यक दर्शन, तो सम्यक दर्शन का घात करने वाली 7 प्रकृतियों का जब उपशमन किया जाएगा तब औपशमिक सम्यक दर्शन बनेगा। कौन सी 7 प्रकृतियां? मिथ्यात, सम्यक प्रकृति, अनंतानुबंधी क्रोध, मान, माया, लोभ। इन 7 प्रकृतियों को हमने दबा दिया थोड़ी देर के लिए, अंतर्मुहूर्त काल के लिए हमने इनका उपशमन कर दिया। तो पहला औपशमिक गुण बना सम्यक दर्शन। ठीक है, अपन ने अनंतानुबंधी की 4 और दर्शन मोहिनी की 3 का उपशमन कर दिया, 7 प्रकृतियों का उपशमन कर दिया, तो औपशमिक सम्यक दर्शन। अब चारित्र, 7 प्रकृतियों का तो अपन ने उपशमन कर ही दिया है। टोटल थी 28, बची 21। इन 7 का परमानेंट कर दिया तो छायिक, बिल्कुल सही। इन 7 का परमानेंट कर दिया तो छायिक सम्यक दर्शन हो जाएगा। ठीक है, हमारी आत्मा में जो कर्म होते हैं इनमें से ये जो कर्म है 7, ये गायब ही है, मतलब है ही नहीं कर्म में, आत्मा में, तो वो छायिक सम्यक दर्शन कहलाता है। ठीक है, तो अपन ने अभी औपशमिक सम्यक दर्शन देख लिया। अब 7 प्रकृतियों का तो अपन उपशमन कर ही चुके हैं, बची 21। तो इन 21 प्रकृतियों का उपशमन कर देंगे तो ये चारित्र का घात कर रही थी ना, तो ये औपशमिक चारित्र बन जाएगा। ठीक है, 2 औपशमिक भाव देख लिया अपन ने, औपशमिक सम्यक दर्शन और औपशमिक चारित्र। तो 7 प्रकृतियों का उपशमन करने से औपशमिक सम्यक्त, और बची 21 का उपशमन करने से औपशमिक चारित्र। ठीक है, अब ये कौन से गुण स्थानों में घटित होता है ये देख लेते हैं अपन। ये है क्या? हाँ, मतलब ये औपशमिक सम्यक दर्शन और औपशमिक चारित्र क्या है? मतलब ये औपशमिक आत्मा के में भेद है? गुण है, अपने भाव उत्पन्न होते हैं। जैसे जब इन 7 प्रकृतियों का उपशमन कर देंगे ना तो औपशमिक सम्यक तो होगा, तो अपने अंदर किस प्रकार के भाव उत्पन्न होंगे? तो 7 तत्वों के प्रति श्रद्धान के भाव उत्पन्न होंगे, सच्चे देवशास्त्र गुरु के प्रति श्रद्धान के भाव उत्पन्न होंगे। तो अपन इन भावों को पढ़ रहे थे ना, तो ये भाव है हमारी आत्मा के। ठीक है, तो ये कौन कौन से गुणस्थान में घटित होंगे? तो औपशमिक सम्यक दर्शन जो होता है ये 4थे से 7वें गुणस्थान में घटित होगा। औपशमिक सम्यक तो 4थे से 7वें। ठीक है, ये प्रथमोपशम सम्यक दर्शन की अपेक्षा 2 प्रकार का उपशम सम्यक दर्शन होता है। कब होता है ये? एक तो चौथे गुणस्थान से सम्यक दर्शन चालू होता है और आखिरी तक रहता है। तो औपशमिक सम्यक दर्शन 2 प्रकार का होता है, प्रथमोपशम, द्वितीयोपशम। जब अपन गुणस्थान पढ़ेंगे कभी आगे जाकर के, कभी भाव हुए तो तब समझ में आएगा ये क्या होता है। बस अभी अपने को समझना है 2 टाइप्स होते हैं, प्रथमोपशम, द्वितीयोपशम। तो प्रथमोपशम की अपेक्षा औपशमिक सम्यक दर्शन 4थे से 7वें में, और द्वितीयोपशम की अपेक्षा 4थे से 11वें में। ठीक है, इतना ध्यान रख लो, बस ज्यादा डिटेल नहीं करेंगे अभी आगे जाकर के, नहीं तो टफ हो जाएगा। फिर आगे जाकर के औपशमिक चारित्र। औपशमिक चारित्र जो होता है ये कब होता है? जब मुनिराज ध्यान लगाते हैं, ध्यान लगा के अपनी आत्मा से कर्मों का उपशमन करते हैं, तब 7वें गुणस्थान के ऊपर जब वो श्रेणी चढ़ना चालू करते हैं, तब 8वें, 9वें, 10वें और 11वें, इन 4 गुणस्थानों में बची हुई 21 प्रकृतियों का उपशमन करते हैं वो। ठीक है, ये सब मेरे ऊपर निकल गया यार, गुणस्थान वाला। हाँ, ओके। तो वो गुणस्थान जब टॉपिक पढ़ेंगे तो अपने को समझ में आएगा। तो अपने को बस गुणस्थान देखना है। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा क्या पूछेंगे? कभी कोई पूछे तो इनका गुणस्थान पूछ लेंगे। औपशमिक सम्यक्त्व का कौन सा गुणस्थान है?
तो अगर अपन नोट कर लें तो अपने को बस इतना ध्यान रहना चाहिए कि प्रथमोपशम की अपेक्षा 4 से 7, द्वितीयोपशम की अपेक्षा 4 से 11, बस इतना। औपशमिक चारित्र का कौन सा गुण स्थान है? तो 8 से 11। ठीक है, इतना तो बस समझ में आता है। 14 गुण स्थान होते हैं, इतना तो पता है ना? हाँ, ये पता है 14 गुण स्थान होते हैं। हाँ, तो बस अपने को नंबर याद रखना है। क्या होता है वो अपन किसी दिन क्लास लगाएंगे विशेष की गुण स्थान क्या होते हैं, तो अपन देखते जाएंगे। ठीक है भाई। ठीक है, तो 8 से 11। ठीक है, जब मैक्सिमम उपशमन कौन से गुण स्थान में हो सकता है? 11वें तक हो सकता है। ठीक है, 11वें का नाम है उपशांत मोह छदमस्त वीतराग। ठीक है, उन्होंने संपूर्ण मोहनीय कर्म की 28 प्रकृतियों का एकदम उपशमन, मैक्सिमम जितना हो सकता है उतना कर दिया है। उपशांत मोह छदमस्त वीतराग, उन्होंने पूरे मोहनीय कर्म का उपशमन कर दिया। ठीक है, इतना समझ में आ गया? ये वाला सूत्र सबको क्लियर है? कुछ भी डाउट हो तो, माइन्यूट सा भी डाउट हो, बेसिक सा भी डाउट हो, तो भी पूछ लेना। औपशमिक भाव के दो भेद, औपशमिक सम्यक दर्शन, औपशमिक सम्यक चारित्र। सम्यक दर्शन की घात करने वाली 7 प्रकृतियों का जब हमने उपशमन करा तो औपशमिक सम्यक दर्शन होगा, और बची हुई 21 प्रकृतियों का उपशमन करा तो औपशमिक चारित्र होगा। गुण स्थान सम्यक दर्शन के 4 से 7 या 4 से 11, और सम्यक चारित्र के 8 से 11। बस क्लियर है? तो आगे बढ़ेंगे। थम्स अप दिखा दो सभी। ठीक है, अपन अगला सूत्र देखेंगे आज। औपशमिक भाव का यहां पर वर्णन पूर्ण हो गया। अब अपन क्षायिक भाव का वर्णन देखेंगे। ठीक है, तो अगला सूत्र है ज्ञान दर्शन दान लाभ भोग उपभोग वीर्याणि च। ज्ञान दर्शन दान लाभ भोग उपभोग वीर्याणि च। ज्ञान दर्शन दान लाभ भोग उपभोग वीर्याणि च। कनिका दीदी सूत्र बोल दो। हाँ, बोल रहे हो। ज्ञान दर्शन दान लाभ भोगोपभोग वीर्याणि च। ठीक, अपन ने देखा था 9 भाव होते हैं क्षायिक। ठीक है, तो यहां पर उन 9 क्षायिक भावों का वर्णन है। पहला क्या? ज्ञान, दर्शन, दान, लाभ, भोग, उपभोग, वीर्य। कितने हो गए? 7। ठीक है, च शब्द से क्या ग्रहण करना है? ऊपर जो दो थे, सम्यक्त्व और चारित्र, इन दोनों को भी ग्रहण करना है। ठीक है, तो 2 एक्स्ट्रा ये हो गए, तो 7 और 2 9। ठीक है, ये सब क्षायिक भाव हैं, तो इनके आगे क्षायिक शब्द लगाएंगे अपन। जैसे औपशमिक सम्यक दर्शन और औपशमिक चारित्र पढ़ रहे थे अपन, वैसे क्षायिक ज्ञान, क्षायिक दर्शन, फिर क्षायिक दान, क्षायिक लाभ, क्षायिक भोग, क्षायिक उपभोग, और ऊपर से 2 लिए क्षायिक वीर्य, और ऊपर से 2 लेने के बाद क्षायिक सम्यक्त्व और क्षायिक चारित्र। ये 9 कौन से भाव हो गए? क्षायिक भाव हो गए। ठीक है, क्षायिक भाव तत्वार्थ सूत्र में कौन से कर्मों में घटित किए गए हैं? 4 घातीय कर्मों में घटित किए गए हैं। तो 4 घातीय कर्म कौन कौन से होते हैं? ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनी और अंतराय। ठीक है, नाम याद होने चाहिए बेसिक। ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनी और अंतराय। ठीक है, ज्ञानावरण का नाश होने से, नाश क्षायिक भाव कब होता है? जब आत्मा से वो कर्म खत्म ही हो जाए। ठीक है, तो ज्ञानावरण का आत्मा से नाश हो गया, खत्म हो गया, तो क्षायिक ज्ञान, इसको अपन कहते हैं अनंत ज्ञान, केवल ज्ञान। ठीक है, क्षायिक ज्ञान। फिर क्षायिक दर्शन, मतलब अनंत दर्शन। ठीक है, जो केवली भगवान को केवल दर्शन होता है, केवल दर्शन। क्षायिक ज्ञान, क्षायिक दर्शन। फिर इसके बाद अपन ने क्या देखे? दान लाभ भोग उपभोग वीर्य। तो अपन ने ज्ञानावरण के क्षय से क्षायिक ज्ञान, दर्शनावरण के क्षय से क्षायिक दर्शन। अब अंतराय कर्म,
अंतराय कर्म की 5 प्रकृतियां होती है, ठीक है। अंतराय कर्म की 5 उत्तर प्रकृतियां हैं। कौन सी? दानांतराय, लाभांतराय, भोगांतराय, उपभोगांतराय और वीर्यांतराय। 5 प्रकृतियां हैं। अब एक एक प्रकृति के क्षय होने से एक एक भाव प्रकट होता जाएगा, ठीक है। दानांतराय कर्म का क्षय हुआ तो क्षायिक दान, लाभांतराय का क्षय हुआ तो क्षायिक लाभ, भोगांतराय का क्षय हुआ तो क्षायिक भोग, उपभोगांतराय का क्षय हुआ तो क्षायिक उपभोग, वीर्यांतराय का क्षय हुआ तो क्षायिक वीर्य। क्षायिक वीर्य को अपन कहते हैं अनंत शक्ति। अपन चतुष्टय, अनंत चतुष्टय प्रकट होता तो क्या बोलते हैं? अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख और अनंत शक्ति। ये 4 को अनंत चतुष्टय बोलते हैं ना, कि केवल ज्ञान होने के बाद अनंत चतुष्टय प्रकट हो जाते हैं। तो ये अनंत शक्ति देखी है अपन ने। अनंत वीर्य को क्या कहते हैं? क्षायिक वीर्य, मतलब अनंत शक्ति प्रकट हो गई आत्मा में, ठीक है। तो 5 का क्षय होने से ये 5 चीजें प्रकट हुई। एक और, ये तो 3 घातीय कर्म हो गए। एक और कौन सा घातीय कर्म बचा? मोहनीय। मोहनीय के 2 भेद, दर्शन मोहनीय, चारित्र मोहनीय, ठीक है। जस्ट देखे अपन ने पिछले सूत्र में। दर्शन मोहनीय के क्षय होने से क्षायिक दर्शन, ठीक है। और चारित्र मोहनीय के क्षय होने से क्षायिक चारित्र। ये 9 भाव आत्मा में प्रकट होते हैं, क्षायिक भाव होते हैं, ठीक है। अपने को पता है अनंत ज्ञान क्या होता है, जिस ज्ञान में लोकालोक अपने को पता चलता है क्या होता है, ये अनंत ज्ञान या क्षायिक ज्ञान, ठीक है। फिर क्षायिक दर्शन क्या होता है? केवल ज्ञान हो गया, आत्मा में अपने को संपूर्ण चीजें दिखाई देने लग गई है, जीव अजीव सारे तत्व स्पष्ट अपने अनंत पर्यायों के साथ दिखाई देने लग गए हैं, तो वो अनंत दर्शन कहलाता है या क्षायिक दर्शन कहलाता है, ठीक है। फिर दान, लाभ, भोग और वीर्य देखेंगे अपन। दान क्या होता है? भगवान दान देते हैं। अपन क्या बोलते हैं कभी कभी कि हमारे भगवान तो कुछ देते लेते है ही नहीं। तो सिद्धांत से देखे तो यहां पर तो बाधा आ गई ना। जिसके पास क्षायिक दान लब्धि है वो कैसे किसी को कुछ नहीं दे सकता, ठीक है। तो डेफिनेटली हमारे भगवान देते हैं, अरिहंत भगवान भी देते हैं, सिद्ध भगवान भी देते हैं, क्योंकि क्षायिक तो क्या हो गया, जो एक बार आत्मा में प्रकट हो गया वो कभी क्षय नहीं होगा, कभी खत्म नहीं होगा, परमानेंट रहेगा। तो अरिहंत भगवान के पास भी क्षायिक दान लब्धि है, सिद्ध भगवान के पास भी क्षायिक दान लब्धि है, तो वो देते ही देते हैं। तो क्या देते हैं? तो सबसे पहले तो भगवान दिव्य ध्वनि खिड़ती है उनकी, उनकी दान लब्धि। मटीरियलिस्टिक भी देते हैं, मटेरियलिस्टिक चीजें भी दे सकते हैं। क्षायिक ज्ञान मतलब जो मांगो वो मिले, ठीक है। तो हमारे मतलब एक चीज होती है कि फ्रीक्वेंसी मैच हो गई, किसी ने ट्यूनिंग वगैरह अपन देखते हैं 11th-12th के एक्सपेरिमेंट्स में, तो ट्यूनिंग फॉक को मारते हैं तो रेजोनेंस के कारण वो चीज अगर मैच हो जाती है तो वो एक साथ हिलती है दोनों ट्यूनिंग फॉक्स। ऐसे अपनी और भगवान की फ्रीक्वेंसी अगर मैच हो जाए तो क्यों नहीं मिलेगा अपने को, मटेरियलिस्टिक चीजें भी मिलेगी। इतना क्षायिक दान क्यों नहीं मिलेगा अपने को, ठीक है। हम अपनी भगवान की शक्ति को कम क्यों आंकते हैं कि हमारे भगवान तो कुछ देते लेते है ही नहीं, सब देते लेते हैं, होनी चाहिए हमारे अंदर इतनी ताकत, ठीक है। तो अपने को एक तो उनसे मोक्ष मार्ग मिल रहा है, सबसे बड़ी चीज तो ये है, ये उनका दान है अपने लिए, ठीक है। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को प्रभावित नहीं करता, तो क्या भगवान हमको प्रभावित नहीं करते हैं? भगवान आ जाए अभी यहाँ पर तो जितनी महामारी है वो योजनाओं तक की खत्म हो जाएगी। ये कोरोना वोरोना सब तो कुछ आएगा ही नहीं, ठीक है। जहां पानी का संकट है बैंगलोर में, वो पानी का संकट खत्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उनके उसमें कोई महामारी दुर्भिक्ष फैलता ही नहीं है, तो वो क्यों एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को प्रभावित कर रहा है ना, ठीक है। तो ये सब कथन सिद्धांत अनुसार देखा जाए तो ये तो सीधे सीधे खारिज हो जाते हैं। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को भी प्रभावित कर सकता है,
भगवान भी देते लेते होते हैं। तो क्या है, रत्नत्रय का ध्यान भी तो देते हैं वो, ये छायिक दान नहीं कहलाएगा उनका। भगवान के समव शरण में जाकर के दीक्षा लेता है कोई व्यक्ति, तो भगवान के साक्षी पूर्वक लेता है। भगवान दीक्षा ऐसे नहीं देते हैं कि वो संस्कार करते हैं या केश लॉन्च करते हैं उसके, ये ऐसा नहीं होता उनका छायिक दान। उनकी साक्षी में दीक्षा ली, भगवान दीक्षा देते हैं तो रत्नत्रय का दान दे रहे हैं वो, ये उनका छायिक दान है। ठीक है, ये तो अपन ने देख लिया पारलौकिक चीजें, लौकिक चीजें भी दे सकते हैं। ठीक है, लेकिन बात क्या होती है कि हम भगवान के पास वो मांगने जाएंगे क्या? ठीक है, जिससे अपने को मोक्ष सुख मिल सकता है, उससे अपन संसार सुख क्या मांगो? हाँ एग्जैक्टली ये जो चीज लिखी है यही, कि हम उनसे ये क्या मांगे, ये तो अपने आप मिलेंगे उनसे। तो भुक्ति मुक्ति दातार हो, ऐसा लिखा गया है भगवान के लिए। तो भुक्ति, भुक्ति मतलब क्या होता है? लोग कहते हैं कि भक्ति मुक्ति दातार होना चाहिए, वो चीज नहीं, वो भुक्ति मुक्ति दातार होगा। भुक्ति क्या होता है? संसार के सुख। ठीक है, तो आप हमको मटेरियलिस्टिक सुख संसार के, यहां पर रहे तो चक्रवर्ती जैसा वैभव, और स्वर्गों में रहे तो इंद्रों जैसा वैभव, ये भुक्ति भोग। तो भुक्ति के भी दातार हो, और भुक्ति मिल गई फिर परंपरा से मोक्ष के भी दातार हो आप। ठीक है, तो मुक्ति दातार हो, तो ये भगवान की छायिक दान लब्धि है। इसलिए कभी अगली बार ये नहीं कहना कि हमारे भगवान कुछ देते लेते नहीं है, सब देते हैं, लेने वाला होना चाहिए। हाँ बिल्कुल सही, भगवान के गुणों की पूजा करो, सब अपने आप मिलता है। ठीक है, ये छायिक दान। और अगली बार कोई व्यक्ति बोले कि भगवान कुछ देते लेते नहीं है, तो बोलना कि पढ़ के आओ पहले। प्रणम्य सागर जी ने बिल्कुल सही, ठीक है, बोलते ही हैं। तो ये तो क्या है कि जो एकांत धारा चल गई है स्वाध्याय की, उन लोगों ने इस प्रकार से बता दिया कि हमारे भगवान तो देते लेते नहीं है, लेकिन सब होता है। ठीक है, फिर इसके बाद छायिक दान, फिर लाभ, छायिक लाभ। छायिक लाभ में क्या होता है कि भगवान को जो लाभ होते हैं समव शरण आदि का, फिर इसके बाद जो उनकी पुष्प वृष्टि आदि प्रातिहार्य होते हैं, ये सब छायिक दान, लाभ और उपभोग इन सब में आ जाएगा। ठीक है, देवों के माध्यम से हो रही हैं ये सारी चीजें। ये अलग ही टॉपिक हो जाएगा अगर अपन प्रातिहार्यों की डिटेल डिस्कस करने लग गए कि एक एक प्रातिहार्य में क्या होता है। तो अपने को इतना समझना है कि गंधोदक वृष्टि, पुष्प वृष्टि, समव शरण की रचना, ठीक है, ये सब उनकी इन सब लब्धियों के कारण होता है। कौन सी? अंतराय कर्म के जो क्षय हो गया है उनका, उस कारण से। समझ में आ गई ये चीज? फिर अनंत शक्ति। अनंत शक्ति क्या होती है उनकी आत्मा में? तो अपन तो उसका वर्णन करने में संभव ही नहीं है। उनमें तो पहले से इतनी शक्ति होती है। शारीरिक शक्ति की बात करें अगर, तो अपन कहते हैं कि कमठ के ऊपर अगर वो फूंक भी देते पार्श्वनाथ स्वामी, तो असंख्यात द्वीप समुद्र दूर जाकर के गिरता। वो केवल ज्ञान के बाद तो और अनंत शक्ति प्रकट हो गई। ठीक है, तो अपन अपनी इस जिह्वा से वर्णन करने में संभव ही नहीं है। उनकी आत्मा में अनंत शक्ति है। ठीक है, ये उनके अंतराय कर्म के क्षय से घटित हुआ। क्षयोपशम नहीं, क्षय से घटित हुआ। ठीक है, फिर छायिक सम्यक्त्व। छायिक सम्यक्त्व क्या होता है? जो 7 प्रकृतियां हैं, कौन कौन सी? मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व, सम्यक प्रकृति, अनंतानुबंधी, क्रोध, मान, माया, लोभ, इन सब का क्षय हो जाए आत्मा से, तो छायिक सम्यक्त्व होगा। ठीक है, छायिक सम्यक्त्व के गुणस्थान कौन से हो जाएंगे? तो प्राप्त 4 से सिद्ध भगवान तक रहेगा वो। तो चौथा गुणस्थान वर्ती भी छायिक सम्यक दृष्टि हो सकता है। जैसे राजा श्रेणिक वर्तमान में नरक में विराजमान हैं, तो वो छायिक सम्यक दृष्टि जीव है। ठीक है, उनकी आत्मा में कौन कौन सी 7 प्रकृतियां नहीं हैं? तो मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व, सम्यक प्रकृति और अनंतानुबंधी, क्रोध, मान, माया, लोभ। ठीक है, ये 7 प्रकृतियां उनकी आत्मा में नहीं है, तो इसलिए वो छायिक सम्यक दृष्टि जीव है। नरक में क्रोध नहीं होगा, नरक में अनंतानुबंधी संबंधी क्रोध नहीं होगा, अप्रत्याख्यानावरण, प्रत्याख्यानावरण, संजुलन संबंधी क्रोध होगा। ठीक है,
क्रोध वहां का नैसर्गिक स्वभाव है, बाय डिफॉल्ट क्रोधी तो रहेगा व्यक्ति, बस अनंतानुबंधी संबंधी क्रोध नहीं होगा। बाकी 4-3 जो है उनमें भी तो क्रोध होता है। तो ये समझ में आ गया। तो अपन इसके गुणस्थान देख लिया अपन ने, कौन सा, चौथे गुणस्थान से लेकर के 14वें तक तो रहेगा। फिर 14वें गुणस्थान के बाद जब सिद्ध भगवान बन जाएंगे तो सिद्ध भगवान भी छायिक सम्यक दृष्टि होते हैं। तो चौथे से प्राप्त हो गया तो हमेशा गुणस्थानातीत सिद्ध अवस्था में भी रहेगा। छायिक चारित्र, छायिक चारित्र क्या होता है, बची हुई 21 प्रकृतियों का भी जब क्षय कर दिया चारित्र मोहनी की, ठीक है। तो ये कहां पर किया जाता है, तो जब अपन ने देखा था भी 8वें गुणस्थान से उपशम श्रेणी चढ़ी थी मुनिराज ने उपशम करने के लिए, तो क्षय करने के लिए छपक श्रेणी होती है, ठीक है। तो 8, 9, 10 इसमें क्षय करते हैं वो, और फिर 12वें में पहुंच जाते हैं। 12वें में पहुंचते हैं तो क्या होता है, क्षीण मोह छदमस्त वीतराग, ये गुणस्थान का नाम है 12वें गुणस्थान का, क्षीण मोह। यहां पर मोह क्षीण हो गया, खत्म हो गया, ठीक है। तो 12वें गुणस्थान में संपूर्ण मोहनीय कर्म का क्षय हो चुका है। जैसे 11वें में क्या हुआ था, संपूर्ण मोहनीय कर्म का उपशमन हो गया था, उपशांत मोह छदमस्त वीतराग, ऐसे ही क्षीण मोह छदमस्त वीतराग, यहां पर संपूर्ण मोहनीय कर्म क्षीण हो गया। तो यहां पर पूर्ण छायिक भाव प्रकट हो गया है, छायिक चारित्र पूर्णता से अपनी मैक्सिमम लेवल पर आ चुका है। और चालू कहां से हो चुका था, ये 8वें गुणस्थान से चालू हो चुका था। तो इसके गुणस्थान कौन से हो गए, 8 से लेकर के आगे तक सिद्ध अवस्था तक, ठीक है। और इसकी मैक्सिमम लेवल कहां पर पहुंच जाती है, 12वें, 13वें, 14वें और सिद्ध। 8, 9, 10 में इसकी प्रोसेस चल रही है क्षय करने की, ठीक है। अपन ने ये 9 छायिक भाव देख लिए। कौन कौन से 9 छायिक भाव देख लिए, छायिक ज्ञान, छायिक दर्शन, छायिक दान, छायिक लाभ, छायिक भोग, छायिक उपभोग, छायिक वीर्य, छायिक सम्यक्त और छायिक चारित्र। किसी को कोई डाउट है इसमें? मोहिनी कर्म को खत्म होते होते 12 गुणस्थान लग जाते हैं, 12 बताओ। गुणस्थान लग जाते हैं, हाँ। हम और हम सोचते हैं कि अभी छूट जाए मोह। हाँ, और उसको खत्म होते होते 12 गुण स्थान लग जाते हैं, और फिर जैसे ही खत्म हुआ वैसे ही के वैसे ही तुरंत केवल ज्ञान हो जाता है। वही तो। बहुत, मोक्ष पाना इतना आसान भी नहीं है जितना अपन सोचते हैं। हाँ नहीं है, वो तो है। हाँ, अभी तक इतना आसान होता तो अपना अनंत संसार अपन करके आ चुके हैं, अभी तक तो कर ही लेते, लेकिन अब इतने प्रोसेस जन्म शुरू ना हो लेने गई है। पड़ते। हाँ, अब प्रोसेस शुरू हो गई है, अब कर लेंगे 1-2 भाव, 2-3 भाव के अंदर संसार का छेदन करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो अपन ने ये सारी चीजें देखी। किसी को कोई भी डाउट है तो पूछ लीजिए, नहीं तो थम्स अप दिखा के अपन जिनवाणी स्तुति करेंगे आज। नहीं, तुम बहुत अच्छा पढ़ाते हो भाई, बस मैं अपनी बुद्धि कम है, वो जो समझ में नहीं आता वो हमारी बेवकूफी है, नहीं तुम पूरा नहीं, अच्छे से बताते हो। कुछ चीजें जो है, सीरियसली। जैसे मैंने बेवकूफी नहीं कहेंगे, अपना तरह अध्ययन अपन इसको बढ़ाएंगे। जैसे अपन क्या देखेंगे, गुणस्थान जो अपन ने कुछ चीजें देखी, छपक श्रेणी, उपशम श्रेणी क्या होती है ये, तो अपन कभी गुणस्थान का वर्णन आगे जाकर के देखते हैं तो ये सब चीजें क्लियर हो जाएगी। सर्वघाती स्पर्धकों का अनुदय, देशघाती का उदय, ये क्या होता है, तो अपने को टर्मिनोलॉजी अभी क्लियर नहीं है, लेकिन यहाँ पर उन वर्ड्स को यूज करना भी जरूरी होता है, नहीं तो अपन उस चीज की डेफिनेशन को क्लियर नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो अपन जब आगे जाकर के देखेंगे तो अपने को पता चल जाएगा क्या होता है, ठीक है। तो कुछ नहीं, मतलब मैं बोल रहा हूँ 6 महीने अपन अच्छे से स्वाध्याय कर लेना अगर, तो ये सब चीजें अपन बोलेंगे ही नहीं कि अपने को नहीं समझ में आ रहा है, क्योंकि बहुत बेसिक चीजें हैं, बस एक कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। फर्स्ट का टेस्ट होगा 7 अप्रैल को, इस संडे को, तो रिवाइज करते रहना साथ साथ में, और कुछ समझ नहीं आए तो क्लास के दौरान या ग्रुप पे भी डाउट पूछते रहना, गूगल फॉर्म्स पर ही लेंगे, आराम से हो जाएगा, ठीक है। आज के लिए जनवाणी स्तुति करते हैं, पेपर ली। नहीं, बता देना भाई, कैसा टेस्ट लोगे तुम? सूत्र पूछोगे कि डेफिनेशंस पूछोगे, पता नहीं। नहीं, मैं मतलब कहाँ से पढ़ाई करनी पड़ेगी फिर? नहीं ज्यादा एकदम मतलब भी आई नहीं। आई थिंक कि शायद बेसिक हर किसी को अच्छे से उच्चारण आना चाहिए, हाँ, और एक प्लस उच्चारण, सेकंड सूत्र याद भी होना चाहिए, मेरा ये बिल्कुल, मानना हाँ। है।
फिर उसके बाद उसकी मीनिंग अच्छे से समझ के उसका रिवीजन होना चाहिए, बिल्कुल तो बिल्कुल। बेटर है वो हमेशा के लिए हो जाएगा। एक तत्वार्थ सूत्र के सूत्र तो इतने अच्छे होते हैं कि कहते हैं कि तत्वार्थ सूत्र का एक सूत्र पढ़ने से एक उपवास का फल मिलता है। अब बताओ, मुझे ना एक्चुअल में स्टार्टिंग के तो 4-5 पढ़ने आ जाते हैं, हाँ और उसके बाद के नहीं आते हैं। हाँ, वो सूत्र लंबे होते गए हैं ना, तो लंबे उनको नहीं, कुछ-कुछ थोड़ी टफ भी हैं, उसका प्रॉपर संधि विच्छेद नहीं मिला है अभी तक। हाँ। मैंने महाराज जी से सिर्फ 5 अध्याय तक के पढ़ने सीखे थे बस। अच्छा। बहुत पहले, वो भी हाँ 6-7 हाँ, साल पहले की बात है, बिहार क्योंकि में। मैं भी पढ़ पढ़ के तो बोल लेता हूँ, याद मेरे को भी नहीं है। अपन जैसे सूत्र हुँ, क्या बोलते हैं, गाथाएं याद करते हैं ना, उससे अपना ज्ञानावरण करने का क्षयोक्षम बहुत बढ़ता है। ठीक है, हाँ, तो ये करते जाएंगे तो अपने को और जल्दी जल्दी चीजें अच्छे से समझ में आती है, क्योंकि आत्मा में विशुद्धि जितनी बढ़ती जाएगी उतना अपना ज्ञान बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो याद करने की भी कोशिश होनी चाहिए, सही प्रोनाउंसिएशन करने की भी कोशिश होनी चाहिए। तो फिलहाल तो टेस्ट में जो मैंने एक्सप्लेन करा है उसमें से बेसिक पूछूंगा। इसके अलावा और जो है सूत्र, जैसे सूत्र आधा लिख दिया, आधा क्या है, तो ये इसका ऑप्शन दे दूंगा, तो इस प्रकार से सूत्र भी एक बार में समझ में आ जाएगा, याद करने के लिए हो जाएगा, और दूसरी चीज मीनिंग भी हो जाएगा, तो दोनों चीजें एक साथ कवर हो जाएगी। 50 क्वेश्चन का ही बनाएंगे, बहुत ज्यादा नहीं बनाएंगे, और 1 घंटे आराम से करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए अपन कंप्लीट करते हैं, जिनवाणी स्तुति करेंगे, सभी हाथ जोड़ लेंगे। शास्त्र पठन में मेरे द्वारा यदि जो कहीं कहीं प्रमाद से कुछ अर्थ वाक्य पद मात्रा छूट गई, सरस्वती मेरी इस त्रुटि को कृपया क्षमा करें, और मुझे कैवल्य धाम में माँ विलंब धरें। वांछित फलदात्री चिंतामणि सदृश मात्र तेरा, वंदन करने वाले मुझको मिले पता मेरा। बोधि समाधि विशुद्ध भावना आत्म सिद्धि मुझको मिले, और मैं पा जाऊं माँ मोक्ष महासुख को। द्वादशांग जनवाणी मातेश्वरी की जय। काय उत्सर्ग कर लेंगे सब।